बच्चों, हैप्पी स्क्वाड में खुशामदीद, जहां कहानियां और तख्लीक जिंदा होती है। आज की कहानी है दो नन्हे दोस्तों की। एक छोटा सा मगर मजबूत, दूसरा नर्म दिल और तेज। लेकिन जब खतरा आता है तो वो साबित करते हैं कि दोस्ती सबसे बड़ी ताकत है। तैयार हो जाओ जूजू और पिया की कहानी के लिए। जूजू और पिया, दरिया में बचाओ। वसी नीले दरिया के किनारे बड़े आम के दरख्त के नीचे रहती थी छोटी सी चींटी जूजू और कबूतरी पिया, दो नन्हे दोस्त जिनके पर और टांगे तो मुख्तलिफ थी, मगर एक बड़ी दोस्ती थी। हफ हफ, एक और दाना आज के लिए, और फिर अरे एक और, मैं इसे छोड़ नहीं सकती। अरे जूजू, फिर वही दाने, कभी छुट्टी नहीं करती। तुम ऊपर होने वाला सारा मजा छोड़ रही हो। मजा अच्छा है, लेकिन मुझे तैयारी करनी है। बारिशें जल्द आएंगी और खुराक मिलनी मुश्किल हो जाएगी। ओह, तुम कितनी छोटी हो, तुम्हें इतनी खुराक की क्या जरूरत? एक दाना तो तुम्हारे एक हफ्ते के लिए काफी होगा। शायद, लेकिन मेरा यकीन है कि तैयार रहना चाहिए। तुम देखना किसी दिन। पिया हंसी और तितलियों के पीछे उड़ गई, जबकि जूजू अपना काम करती रही, मुस्तकिल और खामोश। जल्द ही आसमान बादलों से गहरे हो गए। कई दिनों तक बारिश होती रही और खुराक कहीं नहीं मिलती थी। एक धुंधली सुबह जूजू अपने बिल से बाहर झांक रही थी तो उसने पिया को एक निचली डाली पर बैठे देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। पिया, तुम क्यों हो रही हो? मैंने पिछले 2 दिन से कुछ नहीं खाया। तमाम बेर गायब है, बीज गीले हैं और मैंने कुछ जखीरा नहीं किया था। खुशकिस्मती से तुम्हारे लिए मैंने हम दोनों के लिए काफी जखीरा कर लिया था। जूजू अपने छोटे से घर में वापस गई और पत्ती में लिपटे खुश्क दानों का ढेर लेकर आई और पिया को दे दिया। तुम ये मुझे दे रही हो, इसके बाद भी कि मैंने तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया? माफ करना जूजू। और उस बारिश वाले दिन से चींटी और कबूतरी के दरमियान दोस्ती फलने फूलने लगी। एक गर्म मौसम गर्मा के दिन सारा काम करने के बाद जूजू को बहुत प्यास लगी। पिया, मैं जरा सी देर में वापस आती हूँ, बस दरिया का थोड़ा सा पानी पीने जा रही हूँ। खबरदार जूजू, वो पत्थर फिसलने वाले हो सकते हैं। मैं उन पर 1000 बार चल चुकी हूँ। पत्थर पर चलते हुए जूजू अचानक फिसल गई और बहते पानी में गिर गई। वाह पिया, बचाओ, मैं गिर गई, मैं पानी में हूँ, मैं तैर नहीं सकती, दरिया बहुत तेज है। ठहरो, मैं एक पत्ती गिराने लगी हूँ, इसे पकड़ो। एक पत्ती, पकड़ लिया। चढ़ रही हूँ, मैं सवार हो गई। ठीक हो? तुम ठीक तो हो मेरे प्यारे दोस्त? हाँ, तुमने मुझे बचा लिया। बहादुर कबूतरी के फौरी फैसले ने अपने नन्हे दोस्त की जान बचा ली थी। पिया, मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि क्या हुआ। मुझे सच में लगा था कि मैं डूब जाऊंगी, लेकिन तुम नहीं डूबी, क्योंकि अब तुम महफूज हो। बस यही अहम है। तुमने मुझे डूबते देखा और तुमने एक लम्हा भी तवक्कुफ नहीं किया। तुम सीधे खतरे में उड़ गई। तुमने अपने परों को खतरे में डाला। मैं सिर्फ देखती नहीं रह सकती थी। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो जूजू, मैं और क्या करती? लेकिन मैं बहुत छोटी हूँ। बहुत से जानवर मुझे नजरअंदाज कर देते, लेकिन तुमने मुझे देखा। छोटी हो या नहीं, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है और मैं ये हर रोज देखती हूँ। तुम जानते हो पिया, अगर कभी खतरा तुम्हारी तरफ आए तो मैं वहाँ मौजूद रहूंगी, मैं वादा करती हूँ। ओ, चाहे वो एक बड़ा जंगली बिल्ला हो या आग उगलने वाला अजदहा, तब भी मैं उसकी दुम पर चढ़कर उसकी नाक पर डंक मारूंगी। ओ, तुम दिखने से कहीं ज्यादा बहादुर हो जूजू। चींटियों को कम मत समझो, हम अपने वजन से 50 गुना ज्यादा वजन उठाते हैं, तुम जानते हो, और तुमने आज मेरे हौसले बुलंद किए। एक दिन जूजू दरिया के किनारे झाड़ियों के पास टहल रही थी। दाने चुनने का काम खत्म करने के बाद खुशी से गुनगुना रही थी। क्या खूबसूरत दिन है। मैं जल्द ही पिया से मिलने जाऊंगी और उसे पुराने लट्ठे के नीचे मिले बड़े जर्रे के बारे में बताऊंगी। लेकिन उसकी खुशी अचानक जमा कर रह गई। कुछ हरकत कर रहा था, बहुत खामोश, बहुत चुपके से। जूजू की तेज नजर ने एक दबके हुए वजूद को देख लिया। रुको, ये क्या है? ओ नहीं, एक शिकारी। वो गोफन ताने हुए था। उसकी नजरें ऊपर आम के दरख्त की एक निचली डाली पर जमी हुई थी। ओ नहीं, मेरी प्यारी पिया,
वो वहाँ थी, उसके पर सूरज में चमक रहे थे, नरमी से एक गाना गा रही थी। वो नहीं जानती थी, उसने नहीं देखा था। ठहर जाओ छोटी चिड़िया, तुम मेरी हो। नहीं नहीं नहीं, मैं ये होने नहीं दे सकती, मैं नहीं दूंगी। अपने वादे के शब्द अपने दिल में गूंजते हुए जूजू शिकारी के बूट पर दौड़ी। उसकी टांगे कांप रही थी, लेकिन उसका दिल हिम्मत से जलता हुआ था। ये मेरी दोस्त के लिए है, पिया के लिए। अरे ये क्या था? कुछ मेरी टांग पर है। उसका हाथ कांपा। गोफन का पत्थर निशाने से हटकर चला गया। पत्थर पिया के पास से सीटी बजाता हुआ गुजरा। बेजरर। क्या? एक शिकारी? निशाना चूकने की आवाज ने उसे चौंका दिया। वो आसमान की तरफ तेजी से उड़ गई। उसके पर तेजी से फड़फड़ा रहे थे। नहीं चिड़िया, मैंने निशाना चूक दिया। वो छोटा कीड़ा, वो कहाँ गया? शिकारी ने छोटी सी चींटी को ढूंढा। उसकी आंखें गुस्से से चमक रही थी, लेकिन जूजू को नहीं ढूंढ सका। मायूस और शिकस्त खाया, शिकारी गुस्से से जमीन पर ठोकर खाता हुआ चला गया। उसके कदम गुस्से से भारी थे। कौन? किसने मुझे बचाया? क्या हुआ? जूजू ने घास से धीरे से आवाज दी। मैं थी शिकारी, खतरे में था पिया, मुझे उसे डंक मारना था, मुझे तुम्हारी हिफाजत करनी थी। जूजू, तुमने मुझे बचा लिया। मैंने उसे निशाना लगाते देखा, मैं बहुत डर गई थी, लेकिन मैंने सोचा कि तुमने मुझे दरिया से कैसे बचाया था। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। ओह जूजू, तुमने सब कुछ खतरे में डाल दिया। हालांकि तुम इतनी छोटी हो, तुमने मुझे बचाया। तुमने एक बार मुझे बचाया था, मैं तुम्हें अकेला खतरे में कैसे जाने देती। मुझे परवाह नहीं तुम कितनी छोटी हो, तुम्हारा दिल सारे जंगल में सबसे बड़ा है। और इस तरह चींटी और कबूतरी दरिया के किनारे रहने लगे, काम करते, हंसते और दुनिया को याद दिलाते कि कोई भी मखलूक हीरो बनने के लिए बहुत छोटी नहीं होती और कोई दोस्ती सच्ची होने के लिए बहुत अजीब नहीं होती। इखलाकी सबक: सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं, चाहे वो कितने ही छोटे या बड़े हों। अगर आपको कहानी पसंद आई तो हमें एक बड़ा थम्स अप दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मजीद जादुई कहानियों के लिए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना ना भूलें। अगली बार मिलते हैं।